आज झोपड़ियों का पर्व है, जो कि शरद ऋतु के पर्वों में से एक है। आइए हम पूरे संसार पर आने वाली परीक्षा उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करें। लोगों का कहना है कि पृथ्वी की सृष्टि के समय से कोरोना वायरस जितना बड़ा परीक्षण कभी नहीं हुआ, जो कि इन दिनों संसार के सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। आइए हम जांच करें कि जब इस प्रकार की परीक्षा पूरे संसार पर आती है, तो हमें यानी परमेश्वर के लोगों को किस पर ध्यान देना चाहिए और विश्वास के जीवन में किस प्रकार के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का पालन करते हुए जिसे परमेश्वर ने हमें सिखाया, आइए हम इस कोविड-19 महामारी के दौरान भी एक और आत्मा को परमेश्वर के बाहों में ले जाए, ताकि हम एक साथ हमारे अनंत घर स्वर्ग लौट सके। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 आयत 10 में परमेश्वर के वचनों को देखें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह वर्तमान आपदा जो वैश्विक गांव पर आई है, एक बड़ी परीक्षा है जिसका संसार के सभी लोग एक साथ अनुभव कर रहे हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जिसमें परीक्षा शब्द लिखा है, और हम अपने विश्वास के जीवन में इस शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। बाइबल के अभिलेखों में परमेश्वर उन लोगों के विषय में क्या कहते हैं जो परीक्षा के समय पर जय प्राप्त करते हैं। मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। जो जय पाएंगे वह खंभा बनेंगे, और उनके पास स्वर्ग पर से उतरने वाली नई यरूशलेम का नाम और मसीह का नया नाम होगा। परमेश्वर ने बाइबल में दर्ज किया कि केवल वे जो परीक्षा पर जय पाते हैं क्या कर सकते हैं। सुसमाचार का मार्ग जिस पर आज हम चल रहे हैं वह परीक्षा और जांच के समान है, जिसका अनुभव इजरायलियों ने 3500 वर्ष पहले मूसा के समय में 40 वर्ष की जंगल की यात्रा के दौरान किया। जब इजरायली परीक्षा से ठोकर खाते और परखे जाते थे, तो केवल कुछ ही उस पर जय पाते और विश्वास का विजयी जीवन व्यतीत करते थे। जंगल में इजरायलियों की 40 वर्ष की यात्रा की तुलना विश्वास के जंगल में हमारी यात्रा से की जा सकती है। हम यहाँ भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति के बीच के संबंध को पूरी तरह से समझ सकते हैं। जंगल में 40 वर्षों तक रहने के दौरान प्रत्येक परिस्थिति जिसका इजरायलियों ने सामना किया एक परीक्षा और जांच थी। परमेश्वर ने कभी इजरायलियों को नम्र बनाया, तो कभी उन्हें ऊंचा किया, कभी उन्हें भूखा होने दिया, और कभी उन्हें बहुतायत से भोजन प्रदान किया। परमेश्वर ने कभी कभी इजरायलियों को उनसे अधिक शक्तिशाली जाति के विरुद्ध लड़ने दिया, और कभी कभी उन्हें युद्ध जीतने में सक्षम बनाया जब जीतने की कोई संभावना नहीं थी। परमेश्वर ने इजरायलियों को अनेक परिस्थितियों में रखा और उन्हें लगातार इस तथ्य को याद दिलाया कि वे जंगल में हमेशा जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर ने उन्हें लगातार कई परीक्षाओं के माध्यम से सिखाया कि जब तक वे परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रतिज्ञा की भूमि कनान में प्रवेश करेंगे। अब आइए हम फिर से 3500 वर्ष पहले के इतिहास की ओर जाएं। जैसे जंगल के जीवन के 40 वर्षों के दौरान सभी परिस्थितियां परीक्षाएं थी, हम भी स्वर्ग के राज्य की ओर जाने वाले विश्वास के जंगल के मार्ग पर चलने के दौरान कई परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं।
जैसे कि कोविड-19 और जीवन की चिंताएं। बाइबल हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक करती है कि हमें दी गई प्रत्येक स्थिति एक परीक्षा और जांच है जिस पर हमें जय पाना है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 में दी गई शिक्षा को देखें। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के अनुसार जंगल में इजरायलियों के 40 वर्षों में प्रत्येक क्षण परमेश्वर ने उन्हें कुछ परिस्थितियों की श्रृंखला में रखा। आयत 3 में यह लिखा है कि उसने तुझको नम्र बनाया। एक ऐसी स्थिति दी गई जिसके कारण वे नम्र बने। जैसा कि लिखा है भूखा भी होने दिया। वे ऐसी स्थिति में रखे गए जिसमें वे भूखे थे। जैसा कि लिखा है फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जहां उन्होंने उन्हें खाने के लिए मन्ना प्रदान किया। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी स्थिति में भी रखा जहां 40 वर्षों में उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, इसलिए उन्हें वस्त्रों को सुधारने या नए कपड़े बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। जंगल में 40 वर्षों के दौरान सभी परिस्थितियां परीक्षाओं की श्रृंखला थी। कुछ लोगों के लिए यह स्थिति असहज थी तो कुछ अन्य के लिए वह स्थिति असहज थी। अन्य कुछ को किसी दूसरी स्थिति ने असहज कर दिया। कुछ अन्य मामलों में परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से प्रदान किया। उन्हें या तो बहुत अधिक या बहुत कम दिया गया। कभी कभी उनकी परिस्थितियां असहज होती थी और कभी कभी उनकी परिस्थितियां बहुत सहज होती थी। पूरे संसार पर आने वाली परीक्षाओं के बीच हमें समझना चाहिए कि हम अब उसी स्थिति में हैं। इसलिए हमें उन परीक्षाओं पर जय पानी चाहिए जो भविष्यवाणी का हिस्सा है। हमें कोरोना वायरस को केवल एक चिकित्सक दुविधा नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यह जानने दिया कि इस प्रकार की परीक्षा पूरे संसार पर आएगी। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, परमेश्वर अपने लोगों को जंगल में 40 वर्षों तक हर क्षण अलग अलग परिस्थितियों में रखने के द्वारा क्या सिखाना चाहते थे। परमेश्वर ने कभी उन्हें नम्र बनाया, कभी उन्हें भूखा होने दिया और कभी उन्हें बहुतायत से मन्ना खिलाया। इजरायलियों ने मन्ना तो खाया, परंतु क्या वे सब नहीं मरे? ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, क्योंकि मानव जाति केवल पेट भरने वाले भोजन पर जीवित नहीं रह सकती, परंतु आत्मिक भोजन जो कि परमेश्वर का वचन है उनके जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक है। इजरायलियों को इस शिक्षा का एहसास कराने और सिखाने के लिए परमेश्वर ने विभिन्न स्थितियों को व्यवस्थित किया, जैसे कि उन्हें हर दिन मन्ना प्रदान करना या निर्जल भूमि में उनका नेतृत्व करना जहां वे प्यासे थे। इसी वजह से बाइबल कहती है
यह जानने के लिए कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जब हम पहला पत्रस अध्याय 5 देखते हैं तो यह लिखा है कि आज हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस अध्याय 5 में जिस बात पर जोर दिया गया है वह है विश्वास। यह कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। विश्वास में दृढ़ होने के लिए आप उपदेश की पुस्तकों से उपदेश का अभ्यास कर रहे हैं और अब अपने परिचितों और परिवारों को ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं। आप सभी बहुत प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की उपेक्षा करें। आपके सभी प्रयास पूरे संसार पर आने वाली परीक्षा की घड़ी में जय प्राप्त करने के लिए है। कुछ कमजोर और अपरिपक्व सदस्य इस स्थिति को यह सोचकर गलत समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस स्थिति में आराम करने के लिए रखा है। सभी लोगों, परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 10 में कहा, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए प्राण देने तक विश्वासी रह। यदि हम एक आसान और आरामदायक जीवन जी रहे हैं तो हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमारी आत्माएं खतरे में हैं। झोपड़ियों के पर्व के इस प्रचार सप्ताह के दौरान आइए हम अपने परिचितों और दोस्तों को प्रचार करें जिनसे हम आमने सामने मिल सकते हैं। लेकिन यदि हम व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिल सकते तो हम ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से अपने परिवारों, दोस्तों और परिचितों को सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर यह जांच करने के लिए हमेशा हमें कठिन परिस्थितियों में रहने देते हैं कि हम कैसे उसे सहते और उस पर जय पाते हैं। यदि परमेश्वर शुरुआत से ही इजरायलियों का नेतृत्व एक ऐसी जगह पर करते जहां बहुत पानी होता तो वे यह कहते हुए शिकायत नहीं करते कि यहां पानी नहीं है। यदि वह इजरायलियों का नेतृत्व एक ऐसी जगह पर करते जहां अधिक मात्रा में भोजन होता तो वे यह कहते हुए शिकायत नहीं करते कि यहां खाने के लिए भोजन नहीं है। हालांकि परमेश्वर ने कभी कभी उन्हें अभाव और असुविधाजनक परिस्थिति में रखा। उस परिस्थिति में लोगों ने सोचा होगा हम भूखे ही मर जाएंगे क्योंकि यहां भोजन नहीं है। वे बहुत निराशाजनक महसूस कर रहे थे। उस समय में वे शिकायत करने लगे और कुड़कुड़ाए। सभी लोगों, भले ही पूरे संसार पर परीक्षा आए, झोपड़ियों के पर्व के इस प्रचार सप्ताह के द्वारा हमें अपने आप को आत्मिक भोजन से भरना चाहिए जो कि परमेश्वर का वचन है और केवल अपने परमेश्वर का भय मानते हुए स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ना चाहिए। यही वह शिक्षा है जो हमें जंगल के जीवन से अवश्य सीखनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में यह कहा गया है कि पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर परीक्षा आने वाली है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें ना तो परमेश्वर को छोड़ना चाहिए और ना ही उनके वचन को भूलना चाहिए। क्योंकि हम झोपड़ियों के पर्व के युग में जी रहे हैं, आइए हम इस पर्व के प्रचार सप्ताह के दौरान उन्हें सुसमाचार का प्रचार करें जिन्होंने इसे अभी तक नहीं सुना है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पर जाएं। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहां भी यह लिखा है कि यदि तू सुने। क्या परमेश्वर की सुनने का अर्थ किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के वचन का पूरी तरह से पालन करना नहीं? यह सारपात की विधवा के समान है। उसके पास अपने और अपने बेटे के लिए केवल एक बार का भोजन था। उसके बाद वे भूख से मरने वाले थे क्योंकि अब और भोजन नहीं बचा था। हालांकि एलिया प्रकट हुआ और उससे कहा, मेरे पास रोटी का एक टुकड़ा ले आ। वह अपने बेटे के साथ आखिरी बार का भोजन खाकर इस पृथ्वी पर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार थी। जब उसे उनके आखिरी भोजन लाने को कहा गया तो यह सारपात की विधवा के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी।
यह उसके विश्वास की एक परीक्षा थी। एलिया के निवेदन को मानने और उसे भोजन परोसने के परिणाम स्वरूप उसकी कुप्पी का तेल न घटा और उसके घड़े का मैदा भी तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक फसल उगने का समय नहीं आया। क्या उसने एक अनुग्रहपूर्ण आशीष को प्राप्त नहीं किया? हमारे आसपास घटित हो रही सभी परिस्थितियां परीक्षाएं हैं। विश्वास के जंगल में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं पूरे संसार पर आएगी और सभी लोग परखे जाएंगे। इसी वजह से व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 में यह लिखा गया है कि संपूर्ण रूप से अपने परमेश्वर की सुन। हमें संपूर्ण रूप से परमेश्वर की सुनना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में जैसा परमेश्वर आज्ञा देते वैसा ही करना चाहिए। मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं था। मैं समय की कमी होने के कारण वह नहीं कर पाया। जब हम इस तरफ बहाना बनाने के बजाय परमेश्वर की सुनने का प्रयास करें तो परमेश्वर लगातार मार्ग खोलेंगे। कोविड-19 महामारी में भी हम लगातार दिन प्रतिदिन फलों के उत्पन्न होने की खबर पा रहे हैं। उनके बीच जो यह सोचते हैं कि यह संभव है और जो सोचते हैं कि यह असंभव है, और उनके बीच जो परमेश्वर के वचन को अभ्यास में लाते हैं और जो नहीं लाते। परमेश्वर स्थिति बनाते हैं और यह देखते हैं कि कौन उनके वचनों का पालन कर रहा है और कौन अवज्ञा कर रहा है। झोपड़ियों के पर्व के प्रचार सप्ताह के दौरान आइए हम बहुतायत से अच्छे फलों को उत्पन्न करें। आइए हम पूरे संसार पर आने वाली परीक्षा पर जय प्राप्त करने वाले बने। सारे संसार पर आने वाली विपत्ति के बारे में यीशु ने लूका अध्याय 21 में भी चेतावनी दी थी। आइए हम लूका अध्याय 21 आयत 34 पर एक नजर डालें। इसलिए सावधान रहो। यदि आप सावधान न रहे तो क्या होगा? ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और किस चीज से आपके मन सुस्त हो जाएंगे और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वे जो बार बार परिस्थितियों से समझौता करते हैं, यह सोचकर खुद को सही ठहराते हैं परमेश्वर ने हमें लगन से प्रचार करने के लिए कहा है, लेकिन चूंकि मैं इस प्रकार की एक कठिन परिस्थिति में हूं, इसलिए भले ही मैं प्रचार न करूं तो भी यह ठीक रहेगा। वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं लेकिन अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीवन निर्वाह करने में लिप्त रहते हैं। इजरायलियों के लिए कुड़कुड़ाना स्वाभाविक था क्योंकि वहां भोजन नहीं था। हालांकि उनकी जंगल की यात्रा के 40 वर्ष के दौरान उनके कुड़कुड़ाने का परिणाम क्या था? चूंकि वे परिस्थितियों से प्रभावित थे, इसलिए कनान देश में प्रवेश करने के सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए। क्या परमेश्वर जंगल की यात्रा की शुरुआत से ही इजरायलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना नहीं बरसा सकते थे? और क्या उनके पीने के लिए पर्याप्त पानी प्रदान नहीं कर सकते थे? हालांकि उन्होंने उनके विश्वास को देखने के लिए उन्हें इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में रखा। इस प्रकार उन्होंने विश्वास करने वालों को विश्वास न करने वालों से अलग किया। जिस तरह परमेश्वर ने गिदोन की सेना के आकार को धीरे धीरे कम करके 32,000 इजरायलियों में से 300 योद्धाओं को अलग किया था, परमेश्वर ने गिदोन से लोगों में यह घोषणा करने के लिए कहा, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलगाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। इसलिए 22,000 लोग लौट गए। फिर परमेश्वर ने गिदोन से कहा, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। उनके पानी पीने के तरीके को देखकर परमेश्वर ने उनकी मानसिकता का न्याय किया। इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए सावधान रहो। ऐसा ना हो कि यदि तुम सावधान ना हो तो तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आइए हम आयत 35 के साथ जारी रहे। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आइए हम इसे मन में रखें कि हर परिस्थिति जो हमें दी गई है हमारे विश्वास को परखने के लिए है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 13 आयत 7 पर एक नजर डालें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यीशु ने कहा, बाद में तुम्हें निश्चित ही समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था।
सभी लोगों, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। केवल मेरे वचनों को सुनो, मेरी शिक्षाओं का पालन करो। हम चौथी या पांचवी आयामी दुनिया में आत्मिक चीजों को पूरी तरह से नहीं जानते, परंतु परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे वचनों का पालन करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि आत्मिक आशीष तुम पर आती है या नहीं। पूरी दुनिया अब कोविड-19 नामक महासंकट का सामना कर रही है। हमारी दैनिक गतिविधियां प्रतिबंधित है और हम आराधना के लिए स्वतंत्र रूप से इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। फिर क्या होगा यदि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें चर्च जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमें इन सभी कठिनाइयों पर जय पानी चाहिए और विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। आत्मिक रूप से हम बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। हम इस स्थिति में क्यों हैं? जो लोग किसी स्थिति का कारण जानते हैं और उसका सामना करते हैं, उनके लिए कुछ भी बाधा नहीं बनता। लेकिन जो लोग किसी स्थिति के पीछे का कारण नहीं जानते, उनके लिए यह एक बाधा और बहाना बन जाता है। बहाने के रूप में स्थिति का उपयोग करना कमजोर विश्वास वाले लोगों का कार्य है, जो प्रलोभन से परखे जाने पर विफल होते हैं। हमें भविष्य में और भी गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यदि परमेश्वर कहते हैं कोविड-19 महामारी के समय प्रचार न करें, तो हमें रुकना होगा। लेकिन यदि नहीं, तो हमें लगन से प्रचार करने के तरीकों को खोजना चाहिए। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 में यीशु ने कहा, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आइए हम मत्ती अध्याय 4 में जाएं। मत्ती अध्याय 4 आयत 1 में यह कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान ने यीशु को 3 अलग अलग स्थितियों में रखा। यीशु के 40 दिनों के उपवास के बाद शैतान ने उन्हें शारीरिक भोजन से परखा। जब हम भूखे होते हैं तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन खोजते हैं, लेकिन यीशु ने हमें शारीरिक भोजन के बजाय क्या तैयार करना सिखाया? उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर का वचन यानी आत्मिक भोजन शारीरिक भोजन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु को परमेश्वर की इच्छा का पालन करने से रोकने के लिए शैतान ने लगातार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जिससे उनकी परीक्षा हो। लेकिन बहुत भूखे होने के बावजूद यीशु के उत्तर को देखिए। भले ही वह रोटी थी जिसकी यीशु को आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने कहा, परमेश्वर का वचन रोटी से ज्यादा बहुमूल्य है। यहां तक कि जब वह भूखे थे तब भी उन्होंने हमें सिखाया कि आत्मिक भोजन शारीरिक भोजन से कहीं ज्यादा जरूरी है। वह उन परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं हुए या उनमें नहीं फंसे। इसी वजह से क्या वह सभी प्रलोभनों को दूर करने में सक्षम नहीं थे? दूसरी परीक्षा में शैतान ने यीशु को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहा, अपने आप को नीचे गिरा दे। यदि तू पवित्र परमेश्वर है तो तेरे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे
कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान ने चालाकी से शारीरिक परिस्थितियों को तैयार किया ताकि यीशु की परमेश्वर की शक्ति पर संदेह करने के द्वारा परीक्षा की जा सके। फिर यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। परमेश्वर की किसी के द्वारा परीक्षा नहीं की जा सकती। बाइबल ने हमें परमेश्वर की परीक्षा करना नहीं बल्कि उन पर विश्वास करना सिखाया है। भाइयों और बहनों, शैतान हमेशा हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं या परमेश्वर के वचन का पालन करने में विफल हो सकते हैं। प्रलोभन की हर परीक्षा को पार करने के लिए हमें परिस्थितियों में नहीं फंसना चाहिए। क्या हमें खुद को यह याद नहीं दिलाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने हमें क्या करना सिखाया? जब यीशु दूसरी परीक्षा पर विजयी हुए तो शैतान ने कहा कि यदि वह उसकी उपासना करे तो वह उन्हें संसार का वैभव प्रदान करेगा। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के अलावा किसी चीज की या किसी व्यक्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए, है ना? हमें केवल परमेश्वर के बारे में विचार करना चाहिए। जब हम केवल परमेश्वर की सेवा करें और उनकी आराधना करें तो हम पूरे संसार पर आने वाली परीक्षा पर भी पूर्ण रूप से जय पाने में सक्षम होंगे। इसलिए मत्ती अध्याय 4 में यीशु ने कहा, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मिक भोजन या शारीरिक भोजन? क्या परमेश्वर परीक्षा का विषय है या विश्वास का? तीसरी परीक्षा में यीशु ने कहा, क्या सही है परमेश्वर के अलावा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की उपासना करना या केवल परमेश्वर की उपासना करना? जैसा बाइबल में दर्ज किया गया था, यीशु ने सब कुछ वैसा ही किया। उन्होंने पहली और दूसरी परीक्षा में कहा, परमेश्वर का वचन यानी आत्मिक भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है और परमेश्वर हमारे विश्वास का विषय है, ना कि परीक्षा का। उन्होंने तीसरी परीक्षा में कहा, तू परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु ने हमें परीक्षा पर विजयी होने का उदाहरण दिखाया। यदि हम यीशु के वचनों का पूरी तरह से पालन करते हैं तो हम इस शरद ऋतु के पर्व, झोपड़ियों के पर्व को पहले से कहीं अधिक फलदायी बनाने में सक्षम होंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 24 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 24 आयत 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? आइए हम ध्यान से देखें कि यीशु ने क्या उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। यीशु ने हमें झूठे मसीहों के भरमाने में न आने की चेतावनी भी दी, इसलिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। यीशु ने यह भी कहा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आयत 9 में यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आयत 10 में उन्होंने परीक्षा में पड़े लोगों की विशेषताओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से एक दूसरे से बैर रखेंगे। यदि सत्य में किसी के प्रति हमारे मन में बैर की भावना हो तो हमें तुरंत उस भावना से मुक्त होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, मैं अब एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहा हूं। आइए हम आयत 11 के साथ जारी रहे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आयत 12, अधर्म के पढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आयत 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मतलब जो इन सभी परिस्थितियों पर जय प्राप्त करेगा, उसी का उद्धार होगा। वे जो जय प्राप्त करते हैं किसी भी परिस्थिति के द्वारा परीक्षा से परखे जाने वाले नहीं हैं और न ही वे नरक में डाले जाएंगे। जो अंत तक परमेश्वर के वचन में धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। तब तुम समझोगे कि ये सभी परिस्थितियां तुम पर क्यों आई है।
तुम उसे अभी नहीं जानते, परंतु इसके बाद समझोगे। सियोन के हमारे सभी प्रिय सदस्यों, आइए हम अपनी पूरी शक्ति के साथ उस दिन की ओर दौड़े जब राज्य का सुसमाचार सामरिया और यहां तक कि पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा, जैसा पिता और माता ने कहा है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी संपूर्ण उद्धार प्राप्त करेंगे और एक को भी पीछे छोड़े बिना अनंत स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। अब मुझे आज का उपदेश समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।